बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारे अतीत विषय का पहला अध्याय क्या, कब, कहाँ और कैसे। हम आपको बताएंगे इस पाठ की एक झलक और साथ ही साथ इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आइए आप भी हो जाएं तैयार और पढ़ें हमारे साथ साथ सामाजिक अध्ययन में हमारे अतीत विषय के अंतर्गत पहला अध्याय क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो बच्चों, आइए देख लेते हैं एक झलक इस पाठ की। इस पाठ को आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ना ना भूलें। तो देख रहे ना आप यहाँ पर, यह है आपका पहला अध्याय क्या, कब, कहाँ और कैसे। यहाँ पर बात की जा रही है रसीदा की। रसीदा का सवाल है। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। क्या देखा उसने? 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ें। इसके बाद इसी पाठ में आपको मिलेगा कैसे पता लगाएं। और इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। इसके बाद साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिलेगा लोग कहाँ रहते थे पहले। और इसके बाद कुछ प्रश्न भी होंगे साथ साथ, जिन्हें आप जो है यहाँ पर देखेंगे, पढ़ेंगे और हम आपको बताएंगे उन प्रश्नों के उत्तर भी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं पाठ की एक झलक। आप चाहे तो यहाँ से पढ़ें पाठ को और चाहे अपनी पाठ्य पुस्तक से। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ है। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। और यहाँ पर आगे लिखा है गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। और साथ ही साथ यहाँ पर आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, ये है आपके लिए प्रश्न, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। तो हम आपको बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर कि लोग यात्राएं क्यों करते हैं। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ें। इस पाठ में बहुत सारे प्रश्न आपके लिए पाठ के अंदर हैं और कुछ जो है पाठ के अंत में आपके लिए प्रश्न दिए हुए हैं। तो उन प्रश्नों के आपको यहाँ पर जवाब हम सब बताने वाले हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। तो ये आपके लिए प्रश्न है। इसी प्रकार से इस पाठ में आपके लिए कई सारे प्रश्न हैं और इनके उत्तर हम आपको यहाँ पर बताएंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप यहाँ पर, क्या पुरातत्व विदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। तो ये प्रश्न है आपके लिए। इसी प्रकार से अन्य यहाँ पर प्रश्न आप देख सकते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आप जानना चाहेंगे तो हम आपको जो है इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो देख रहे हैं ना आप यहाँ पर इस पाठ की एक झलक। और जैसे यहाँ पर आ गया, फिर इसके बाद कल्पना करो। यहाँ पर देख रहे हैं आप, तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्वविद से पूछना चाहोगी। तो यहाँ पर हम आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिखाने वाले हैं। आप भी हमारे साथ साथ इन प्रश्नों के उत्तर जानें और उन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें। तो ये था आपका पूरा पाठ। आइए अब जान लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। ये है पाठ का नाम क्या, कब, कहाँ और कैसे। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं अभ्यास प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपके लिए, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। तो क्या आप जानते हैं बच्चों? यहाँ पर देखें आप, यह है पेज नंबर 3 पर दिया हुआ है आपके लिए प्रश्न और उत्तर लिखेंगे। आज लोग यात्राएं निम्नलिखित कारणों से करते हैं। और क्या क्या कारण है वो आप देख सकते हैं। नंबर 1, अपने रिश्तेदारों, मित्रों आदि से मिलने के लिए। नंबर 2, काम के लिए करते हैं लोग यात्राएं, एक जगह से दूसरी जगह लंबी दूरी तय करते हैं क्योंकि काम, नौकरी आदि करने के लिए। नंबर 3, व्यापार के लिए जाते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और नंबर 4 है पर्यटन स्थलों की सैर करने के लिए, जैसे कि घूमने के लिए आप भी जाते होंगे, तो इसलिए लोग लंबी यात्राएं करते हैं। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। और ये मिलेगा आपको प्रश्न पेज नंबर 5 पर। देखिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक के, वहाँ पर ये प्रश्न दिया हुआ है आपके लिए। और इस प्रश्न का उत्तर आप क्या लिखेंगे? उत्तर में लिखेंगे कठोर सतह पर लिखे लेखों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था क्योंकि ये लेख आसानी से मिट नहीं पाते थे। आगे दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, हम अभिलेखों के माध्यम से अपने अतीत की जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, कठोर सतह पर लिखना कठिन कार्य था जिसे लिखने में अधिक समय लगता होगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों आपके लिए, कहाँ पर ये प्रश्न? पेज नंबर 6 पर। आप देखें अपने पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 6 पर देखें और प्रश्न है,
क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे, यानी कपड़ों के जो अवशेष थे वो मिलते होंगे। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे आप, पुरातत्वविदों को कपड़ों के बहुत कम अवशेष मिलते होंगे, क्योंकि उस समय सूती कपड़े का उपयोग किया जाता था जो समय के साथ साथ सड़गल जाते हैं। इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों आपके लिए पेज नंबर 8 पर। आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है पेज नंबर 8 और यहाँ पर क्या प्रश्न है आपके लिए, आप देख सकते हैं अंग्रेजी में BC, देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, इसे पढ़े आप। अंग्रेजी में BC, हिंदू में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट और ईसा पूर्व होता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न नहीं है, आप इसे केवल समझने के लिए देखें कि किसका मतलब क्या होता है। अंग्रेजी में BC जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, अंग्रेजी में BC का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, और हिंदी में यहाँ पर देख रहे हैं ना आप ई पूर्व है यहाँ पर लिखा हुआ, यानी कि ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, आप ध्यान दें AD यानी हिंदी में ई लिख पाते हो। यह एनो डोमिनी नाम 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। आप ध्यान दें बच्चों इस बात को, कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BC का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब क्रिश्चियन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। तो आप ध्यान दें बच्चों, कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले। तो आप इसको याद रखेंगे। इतनी जो बातें हमने यहाँ पर आपको बताई ये जो है आपके याद रखने के लिए। आगे यहाँ पर देखते हैं हम प्रश्न संख्या 3 पर 2 तिथियां हैं, इनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगी, उत्तर में लिखेंगे। ये 2 तिथियां देख रहे हैं ना आप यहाँ पर 4700 और 2500 है, इनके लिए BC अक्षर समूह का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद आप ध्यान दें, इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। और यहाँ पर आप देखें कुछ चित्र देख रहे हैं आपने बच्चों, यहाँ पर ये जो है अक्षरों की जो है बनावट के लिए कुछ जो है रेखा चित्र बनाए गए हैं। और यहाँ पर इनके नीचे आप देख रहे हैं जैसे PTOLMIIS, देख रहे हैं ना आप KLIOPADT और RA। इस प्रकार से देखें आप, मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यानी कौन सी भाषा है लिपि है वो, यूनानी मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी और मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ L अक्षर के लिए शेर और A अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। तो आपने देखा यहाँ पर बच्चों L अक्षर के लिए किसका बना है, शेर का। यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, ये है यहाँ पर शेर और यहाँ पर जो है आगे शेर का चिन्ह आपने देखा। और A अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। तो यहाँ पर A अक्षर के लिए देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है A अक्षर के लिए ये देखें आप, यहाँ पर चिड़िया का चित्र बना हुआ है। तो आगे यहाँ पर पढ़ें। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। तो यहाँ पर आप इस जानकारी को याद रखें। इसके बाद मिस्र के रोसेटा नामक कस्बे में मिले पत्थर पर लेख कितनी भाषाओं तथा लिपियों में उत्कीर्णित हैं, उत्तर लिखेंगे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक कस्बे में मिले पत्थर के लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों में उत्कीर्णित किया गया है, यानी 3 भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए हैं। और शेर का चित्र किस अक्षर के लिए प्रयुक्त किया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शेर का चित्र L अक्षर के लिए प्रयुक्त किया गया है। इसके बाद बच्चों चिड़िया का चित्र किस अक्षर के लिए प्रयुक्त किया गया है, चिड़िया का चित्र A अक्षर के लिए प्रयुक्त किया गया है। आप ध्यान रखें।
इसके बाद यहाँ पर प्रश्न है आपके लिए, कल्पना करो तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्वविद से पूछना चाहोगे। तो उत्तर में क्या करेंगे आप, प्रश्नों की एक सूची बनाएंगे और क्या क्या पूछना चाहेंगे। पहला, पुरातत्वविद अतीत में बनी तथा प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन क्यों करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, पुरातत्वविद किसी स्थान की खुदाई किस आधार पर करते हैं। और नंबर 3, क्या खुदाई करते समय किसी प्रकार की सावधानी भी रखी जाती है। और नंबर 4, खुदाई में मिली चीज़ों की उम्र का कैसे पता लगाया जाता है। नंबर 5, खुदाई में मिली चीज़ों को कहाँ और क्यों रखा जाता है। इस प्रकार से आप उसके लिए एक प्रश्न सूची बना सकते हैं। इसके बाद आइए पाठ के अंत में देखें आप, जब आपका पाठ पूरा हो जाएगा तो पाठ के अंत में कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पर वही आपके लिए पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और प्रश्न सबसे पहले आप देखेंगे, आओ याद करें। और पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का सुमेल करो। तो यहाँ पर जो है प्रश्न में क्या पूछा है आप देख रहे हैं यहाँ पर, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी पहला बड़ा राज्य, मगध शिकार और संग्रहण, गारो पहाड़ियाँ लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर, और सिंध और इसकी सहायक नदियाँ, आरंभिक कृषि, गंगा घाटी प्रथम नगर। तो यहाँ पर बच्चों जो आपका प्रश्न है इसको आपने सुमेल करना है और किस प्रकार से कहेंगे। आइए उत्तर देखते हैं यहाँ पर। तो नर्मदा घाटी के साथ क्या होगा, शिकार तथा संग्रहण। और मगध के साथ क्या होगा, पहला बड़ा राज्य। गारो पहाड़ियाँ, आरंभिक कृषि, सिंध तथा इसकी सहायक नदियों में आप लगाएंगे प्रथम नगर को। गंगा घाटी में लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। तो इस प्रकार से आप इसे सुमेल करेंगे। देख लिया ना आपने, यह है आपका प्रश्न और यह है उसका उत्तर। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। तो यहाँ पर जो है आप क्या अंतर बताएंगे, आपने पाठ पढ़ा होगा। पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों तथा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी, जबकि अभिलेखों को पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण यानी खोद कर लिखा जाता है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। अगला है यहाँ पर चर्चा करें, आओ वो चर्चा करें। और तीसरा प्रश्न है, रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। तो आप फिर से पढ़ें उसके प्रश्न को और उत्तर में क्या लिखेंगे, हमें अतीत के विषय में पांडुलिपियों व अभिलेखों का अध्ययन करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा ईंट और पत्थरों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, औजारों, हथियारों, बर्तनों तथा सिक्कों आदि द्वारा भी जानकारी मिलती है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं। उत्तर में लिखेंगे पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली वस्तुएं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे सिक्के, हथियार, आभूषण, चित्र और मूर्तियाँ, औजार और हड्डियाँ, पत्थर तथा ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, यही तो मिले थे ना। और पत्थर से बनी कौन कौन सी हो सकती हैं, इमारतें हो सकती हैं, हथियार हो सकते हैं, औजार और मूर्तियाँ, ये सब पत्थर से बनी हो सकती हैं। इसके बाद बच्चों आगे देखेंगे आप, साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। उत्तर में लिखेंगे साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण नहीं रखते थे, इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। और क्या कारण हो सकते हैं, नंबर 1, साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते होंगे कि उनका विवरण तैयार किया जाए। नंबर 2, यह भी संभव है कि वो पढ़े लिखे ना हों। नंबर 3 लिख सकते हैं आप, यह भी संभव है कि वे गरीब हों और उत्कीर्ण यानी कि खुदाई कर लिखवाने का काम करवाने का कार्य खर्चीला हो। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं उत्तर में। छठा प्रश्न है, कम से कम ऐसी 2 बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। उत्तर में लिखेंगे राजाओं और किसानों के जीवन में क्या अंतर हो सकता था। पहला लिखेंगे राजाओं का जीवन वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होता था, जबकि किसानों का जीवन कष्टों से भरा होता था। नंबर 2, राजा अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, जबकि किसान अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। आगे यहाँ पर आओ करके देखें। उत्तर आपका यहाँ तक है, ये आप ध्यान दें। इसके बाद ये अगला है, आओ करके देखें। ये आपको यहाँ पर 7वें प्रश्न के लिए है। प्रश्न जो 1 पर देखेंगे आप, पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। क्या ये शिल्पकार क स्त्री और ख पुरुष और ग स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। तो ये है आपका प्रश्न और उत्तर में लिखेंगे आप, इसे देखें आप ध्यान से। उत्तर में लिखेंगे
इस प्रकार से आप एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे शिल्प, यहाँ पे लिखेंगे स्त्री, फिर पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों। तो यहाँ पर हस्तशिल्प, भवन शिल्प, मूर्ति शिल्प, काष्ठ शिल्प और चर्म शिल्प लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आप, यहाँ पर जो है स्त्री की जगह पे यहाँ पर खाली छोड़ेंगे और यहाँ पर जो है पुरुष वाले में आप लिखेंगे पुरुष पुरुष पुरुष, और यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों, स्त्री पुरुष दोनों। तो आप क्या समझे बच्चों इसमें, इस टेबल का मतलब हस्तशिल्प में जो है स्त्री पुरुष दोनों काम करते हैं, भवन शिल्प में केवल पुरुष करते हैं, मूर्ति शिल्प में स्त्री पुरुष दोनों, काष्ठ शिल्प में केवल पुरुष और चर्म शिल्प में केवल पुरुष। तो इस प्रकार से आपका ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, अतीत में पुस्तकें किन किन पर लिखी गई थी, तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगे। उत्तर लिखेंगे, अतीत में पुस्तकें निम्नलिखित विषयों पर लिखी जाती थी। और क्या क्या विषय थे। नंबर 1 धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों पर आधारित, नंबर 2 राजाओं के जीवन पर आधारित, नंबर 3 औषधियों और विज्ञान पर आधारित, नंबर 4 महाकाव्य, कविताएं और नाटकों पर आधारित पुस्तकें जो है लिखी जाती थी। तो बच्चों इसी के साथ इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपके समाप्त होते हैं। आप अगला पाठ और उसके प्रश्न उत्तर देखना ना भूलें और लगातार इसी प्रकार जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।